हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी HSSC CET ग्रुप सी से रिलेटेड है। जो आज आपकी अपडेट आई है वो रिज़ल्ट और करेक्शन पोर्टल से रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 12.5 लाख युवाओं का इंतजार जल्द होगा ख़त्म, नवरात्रों में आएगा परिणाम। तो ये आपकी न्यूज़ है। तृतीय श्रेणी पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET में शामिल हुए करीब 12.5 लाख युवाओं का इंतजार खत्म होगा। आप सभी को पता है, जो आपके फॉर्म फिल हुए थे वो 13 लाख फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें से 12 लाख ने आपका एग्ज़ाम दिया था। ठीक। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नवरात्रों में CET का परिणाम घोषित करने की तैयारी में है, यानी कि पूरे चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नवरात्रों में आ जाए। अगर नवरात्रों में भी नहीं आएगा तो दिवाली तक तो आपका रिज़ल्ट 100% आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नवरात्र लिखा है तो हो सकता है कि आपका नवरात्रों में भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। ठीक है। उसके बाद है करेक्शन पोर्टल खोलने को लेकर आयोग ने एडवोकेट जनरल से राय मांगी, क्योंकि हाई कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। जल्दी AG ऑफिस से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, जिसका पश्चात अगले सप्ताह पोर्टल खोला जा सकता है। यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें क्या है, आपका पोर्टल खुल सकता है। देखिए, अगर आपका नेक्स्ट मंथ पोर्टल खुलता है तो आपके मतलब चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो किस में आ जाएगा, नवरात्रों में आ जाएगा। क्योंकि आप मान के चलिए कि आपका जो पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। अब आज तो 12 तारीख तो गई, मतलब समझो कल 13 तारीख है, आपका कल सैटरडे है, तो संडे मंडे यानी कि आपका मंडे टू संडे तक बीच में किसी भी दिन अगर आपका पोर्टल खुल जाता है तो है कि आपका नवरात्रों में रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर ये एक हफ़्ता लेट हो जाता है, मान लो नेक्स्ट वीक है जो आपका पोर्टल नहीं खुलता है, तो इसका जो रिज़ल्ट आपका वो डिले हो जाएगा, अगर कोई केस वेस नहीं होता है उस केस में। ठीक है। बाकी इनकी पूरी कोशिश है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। उसके बाद है जो आपके एग्ज़ाम हुए थे 26-27 को, वो 4 शिफ्ट में हुए थे। ठीक है। परीक्षा के लिए 13 लाख युवाओं ने फॉर्म दिया था, जिसमें से 90% बच्चे आपके परीक्षा में शामिल हुए थे। तो नायब सिंह सैनी और आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह सर ने परीक्षा का परिणाम 31 अगस्त को घोषित करने के लिए बोला था, लेकिन जो आपका नॉर्मलाइजेशन था उससे रिलेटेड मतलब हाई कोर्ट में केस हो गया था। ठीक है। इससे रिज़ल्ट तैयार करने का काम प्रभावित हुआ, यानी कि इनका कहना है कि हम 31 तारीख तक रिज़ल्ट दे देते, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर केस होने की वजह से हमारा जो रिज़ल्ट था वो इफ़ेक्ट हुआ है, तो इसलिए हम आपका रिज़ल्ट नहीं दे पाए हैं। ठीक है। 2 सितंबर को हाई कोर्ट ने भी नॉर्मलाइजेशन पर मोहर लगा दी, जिसके बाद रिज़ल्ट घोषित करने को लेकर काम तेज कर दिया गया। इससे पहले तृतीय श्रेणी पदों के लिए NTA ने 5 और 6 नवंबर को 2022 को CET लिया था, जिसका परिणाम 10 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था। तब NTA ने रिजल्ट घोषित करने में 2 महीने से अधिक का समय लिया था। इस बार 4 से 5 अलग अलग एजेंसियों ने संयुक्त रूप से परीक्षा ली है, जिनके बारे में कोई जानकारी उजागर नहीं की गई। आयोग की कोशिश पिछली बार से कम समय में परीक्षा परिणाम घोषित करने की है। इनका कहना ये है कि भाई जो पिछली बार थी ना, उन्होंने तो 2 महीने से ज़्यादा लिए थे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि 2 महीने से पहले आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। ठीक है। देखिए, अगर आपका नेक्स्ट वीक पोर्टल खुल जाता है ना, तो पूरे चांस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो नवरात्रों में आ जाएगा। ठीक है। अगर ये यहाँ पे डिले होना शुरू हो जाता है, मान लो नेक्स्ट वीक में आपका पोर्टल ओपन नहीं होता है करेक्शन पोर्टल, तो करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं होगा तो आपका रिज़ल्ट में डिले होगी, या फिर किसी ने नॉर्मलाइजेशन पे दोबारा से कोई केस कर दिया, किसी भी अदर चीज़ों पे केस कर दिया, तो फिर उससे आपका जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में आपके रिज़ल्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाकी पूरी कोशिश की जा रही है कि जो आपका नेक्स्ट वीक है पोर्टल खोल दिया जाए 3 से 4 दिन, या फिर हो सकता है कि भाई 1 वीक का आपको टाइम दे, वो देखते चेयरमैन सर कितने दिन का टाइम देंगे। तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपको अपलोड करने हैं, फिर से जिन्होंने नहीं बनवाए हैं, लास्ट चांस है आपके पास, जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और अब की बार ध्यान से करना, क्योंकि इसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो जो भी आप करेक्शन कर रहे हो अपने फॉर्म में, वो बहुत ध्यान से और केयरफुली करना। ठीक है। तो आज की जो न्यूज़ के हिसाब से यही है कि जो आपका रिज़ल्ट है नवरात्रों में आ जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई तो फिर आपका रिज़ल्ट दिवाली पे चला जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।